तो मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर अपने बच्चों के लिए आप अच्छे नहीं फैसले करेंगे तो कौन करेगा? बच्चे आपके ममनून होंगे। मैं आपको बताऊं कि हमारा इतने अरसे से मेरा वास्ता है पेशेंट से, उनकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। अंदर से मरीज़ बहुत खुश होते हैं। अगर मरीज़ अंदर से खुश ना होते तो हम कब का ये काम छोड़ के कोई और काम कर लेते। लेकिन जो जितनी तेज़ी से हमारे मरीज़ इसकी वैल्यू को समझते हैं, अगरचे उनकी एम्बिवेलेंस होती है, एम्बिवेलेंस का मतलब है दोहरी फीलिंग्स होती हैं, वो इसे अच्छा भी समझते हैं, वो इसे बुरा भी समझते हैं, लेकिन फिर जब वो थक हार के बिस्तर पे लेटते हैं तो कहते यार ठीक ही है। एट द एंड ऑफ द डे दे कीप चेंजिंग। अचानक मेरे पास उनमें से कोई आता है, कहता है जी मैं बड़ी अरसे आपसे नफरत करता रहा पर आज से मैं आपके साथ हो गया हूँ। कई दफ़ा मुझे आके कहते हैं, अचानक मेरे पास आएंगे। बहुत अनयूजुअल लगता है कि एक बंदा आके आपको कहता है मैं आपसे नफरत करता था पर मैं अब आपसे मोहब्बत करता हूँ। कई तो दूसरे तीसरे दिन ही आके कह देते हैं। नहीं, कई दफ़ा उनका दिल ही ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा मेरे पास पेशेंट आके कहते हैं कि जी मुझे नींद ठीक नहीं आती, तो मैं उनको हमेशा कहता हूं, गौर से सुनिए, कई दफ़ा पेशेंट कहते हैं कि मुझे नींद ठीक नहीं आती और मैं उनको हमेशा कहता हूं कि आप अपना दिल साफ़ कर लें हमारे साथ, आप अपना गुस्सा ख़त्म कर दें, हमें माफ़ कर दें, हमें आप माफ़ कर दें, हम आपकी कोई खिदमत करना चाहते हैं, आपके वालिदैन के साथ मिल के हमें माफ़ कर दें, तो आपको नींद आ जाएगी, आप रिलैक्स हो जाएं, आप लेट गो कर दें, आप अल्लाह के हवाले कर दें अपने आप को, तो आपको नींद आ जाएगी। वो कहते हैं नहीं कोई गोली शोली दे दो, तो हम कहते हैं नहीं गोली शोली ना ले हमसे। अगरचे हम जो दवाइयाँ देते हैं उनमें बाज़ औक़ात साइड इफ़ेक्ट के तौर पर नींद होती है जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपको मिल जाती है। हम नींद देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं नींद आपकी अपनी, लेकिन कुछ शुरू के दिनों में दवाई ज़्यादा होती है तो नींद भी आ जाती है। लेकिन मैं उनको पहले दिन कहता हूँ दिल साफ़ कर लें, वो नहीं करते, फिर दूसरे दिन कहता हूँ कि दिल साफ़ कर लें, नहीं करते, फिर तीसरे दिन या चौथे दिन वो मान जाते हैं, और जो ही वो दिल साफ़ करते हैं उनको नींद आनी शुरू हो जाती है। और कई दफ़ा ऐसे तजर्बात भी होते हैं। एक पेशेंट है जो इस्लामाबाद में है, जो कि ट्रांसजेंडर है, जिसने सारी ज़िंदगी 30 साल दुखी गुजारी थी, अपने वालिदैन को भी दुख दिए थे। वो 2 बहनों का एक ही भाई है और वो ट्रांसजेंडर है, वो अपने आप को बहन कहना चाहता है, वो अपने आप को लड़की कहना चाहता है, और वो बड़े बड़े उल्टे काम करता रहा। वो हार्मोनल थेरेपी के पीछे पड़ा हुआ था और वो गलत सोसाइटी में जाके तो बैठ के खुश होता था, और माँ बाप भी उसको धक्के देते थे कि तू कित्थों साढ़े घर जम पे है। तो वालिदैन की और उसकी जब काउंसलिंग की और उसको मैंने बताया कि देखिए ट्रांसजेंडर जो होता है इसका मतलब आप समझें। देखिए एक मेल जेंडर होता है, एक फीमेल जेंडर होता है और एक ट्रांसजेंडर होता है। ट्रांसजेंडर होता है जो मेल जेंडर से लेके फीमेल जेंडर तक होता है, जिसकी जिस्म मेल का और जिसकी सोच फीमेल की होती है, तो वो ट्रांसजेंडर होता है। ट्रांस का मतलब होता है वास्ट, अक्रॉस, जैसे ट्रांस एटलांटिक कहते हैं। ट्रांस एटलांटिक का क्या मतलब हुआ कि अक्रॉस, एटलांटिक सी के अक्रॉस, एक साहिल से दूसरे साहिल तक। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है? जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज तक का सफ़र करती है। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि जो एक जेंडर से दूसरे जेंडर तक की वैरायटी रखता है। तो मैं उसको कह रहा था कि तुम एक टिकट में कई मज़े हो, और मैंने कहा देखो तुम अपने आप को लड़की कहते हो, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम तुम्हें लड़का कहते हैं, तुम्हें भी कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप को लड़की कहते रहो, हम तुम्हें लड़का कहते रहे। तो लेकिन अगर तुम ट्रांसजेंडर हो तो तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें वकील बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम चाय का ढाबा लगा सकते हो और तुम वकील बन सकते हो, तुम बिजनेसमैन बन सकते हो,
ट्रांसजेंडर का मतलब अगर तुम ये समझते हो कि तुम जाके तो सड़कों पे डांस वांस करके फकीरों की तरह पैसे मांगो, तो ये ट्रांसजेंडर का गंदा मतलब है। अगर तुम प्रोस्टिट्यूशन करना चाहते हो तो ये उसका गंदा मतलब है। लेकिन अगर तुम लोगों के साथ बात करो और कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो तुम उसको खूबसूरत जवाब दो, तो ये ट्रांसजेंडर होने का अच्छा मतलब है। और दिनों में उसकी काया पलट गई। वो कह रहा था, जिद कर रहा था, इस्लामाबाद विलिंग वेज में वो जिद कर रहा था कि मुझे हार्मोनल थेरेपी दी जाए, जिसका मतलब है कि वो अपनी जो मेल जेंडर है उसको सुप्रेस किया करता था और उसको वहाँ नहीं मिल रहे थे। तो हमने कहा कि एबनॉर्मल चीज़ की डिमांड मत करो, तुम अपने मेल जेंडर के साथ इंटरफियर मत करो, तुम्हारा जो फीमेल जेंडर है उसके साथ हम इंटरफियर नहीं करते, तुम सोचो उस तरह जैसे तुम्हारा दिल चाहता है, हमें सोचने दो जैसे हमारा दिल चाहता है। और फिर मैंने उनके वालिदैन से बातें की और वो कहने लगे काश हमें 25 साल 20 साल जब ये पहले वाक़या हुआ था तो तब आप मिले होते और हमें पता चलता कि ऐसी चीज़ों में भी सुख तलाश किया जाता है जिसमें बहुत शेम होती है। लाना इस चीज़ पे है कि वो एक अच्छी फर्स्ट क्लास ज़िंदगी गुजारे, उसका दिल करे तो सुर्खी पाउडर लगाए, उसका दिल करे, और वो इतना चेंज हो गया कि खुद ब खुद उसने बाल कटवा दिए। तो मैंने कल परसों उसके साथ सेशन किया तो मैंने कहा तुमने बाल क्यों कटवा दिए, यानी लड़कियों वाले बाल रखे हुए थे ऐसे, तो उसने कटवा दिए। मैंने कहा ये तुमने क्यों कटवा दिए, तो अच्छे लगते थे तुम्हें? कहते मेरे अब्बा को अच्छे नहीं लगते थे, मेरी माँ को अच्छे नहीं लगते थे, मेरी 2 बहनें हैं तो ये तो उनके भी बाल हैं, मैं उनके बाल देख के खुश हो जाऊंगा। लेकिन फिर उसके अब्बा ने मुझसे फरमाइश की कि चलो ए तो जो जे है गया, लेकिन ए अगो ए बच्चे हो जान, ए मनदा नहीं, ए हारमोन लैके अपने आप को खत्म कर रहे सी। मैं कहा नहीं, कोई ख़त्म नहीं होता, हारमोन बंद हुए अब 2 महीने हो गए, तो आप चाहें तो इसकी शादी कर सकते हैं, इसके बच्चे हो सकते हैं। मैं ऐसे बेशुमार ट्रांसजेंडर्स को जानता हूँ कि जिनकी शादियाँ हैं, जिनके बच्चे हैं और वो टुमके शुमके भी लगाते रहते हैं, मतलब वो उनका शौक़ है। बात बड़ी सिंपल है कि ट्रांसजेंडर होने का मतलब यह है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत वसी है। यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर कि मैं मेल भी हूँ, मैं फीमेल भी हूँ और इन बिटवीन सब कुछ भी हूँ। ट्रांसजेंडर होते हैं, ये सेक्सुअली मेल होते हैं, दे आर एक्टिव, ये इनके बच्चे होते हैं, लेकिन वो बातें ऐसी करते हैं। गेस तो वो अल्टीमेटली इस वजह से बन जाते हैं जब वो बुरी सोसाइटी के अंदर जाते हैं, और चूंकि उनकी रगबत मेल के साथ भी होती है, रगबत फीमेल के साथ भी होती है अक्सरियत की, तो जिनकी मेल के साथ रगबत होती है तो मेल जिनके साथ उनकी रगबत होती है वो उनको ख़राब करते हैं। और वो उस वजह से ख़राब होते हैं जब घर वाले उनको धक्का दे के निकालते हैं और उनको दूसरे लोग मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं, और फिर वो एक बुरी सोसाइटी के अंदर जाके तो ये होमोसेक्सुअलिटी और इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। उनको बचाया जा सकता है अगर हम उनको अनकंडीशनल रिगार्ड दे दें, अगर हम जजमेंटल ना हो और अगर हम रिडिक्यूल ना करें। सेम 3 प्रिंसिपल्स जो कि एडिक्ट्स के साथ काम करते हुए चाहिए, सेम 3 प्रिंसिपल्स जो कि क्रिमिनल्स के साथ काम करते हुए चाहिए, और सेम 3 प्रिंसिपल्स हैं जो कि ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करते हुए चाहिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।